हेलो भाया। तो एक क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में दिया था, इसका आंसर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ। तो सबसे पहले एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट समय के लिए एक कॉन्सेप्ट है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है Nb-Na, ठीक है, बाई 2, ठीक है। यहाँ पे Nb जो है रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्डिंग, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। एक और चीज़ है, पहले देखो, अगर आपको मान लेते हैं या फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं आता है, हम मान ले ऐसे कि कुछ नहीं आता, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आजमा सकते हैं। ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे BMO, ठीक है, ABMO, ठीक है, यह बॉन्डिंग, ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तीन डब्बे बनाने हैं हमारे केस में, क्योंकि हमारे सिलेबस में जनरली 20 इलेक्ट्रॉन तक ही बात होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन का ही बात करेंगे। तो 20 इलेक्ट्रॉन का बात करने सबसे पहले 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, फिर सेकंड s में कितने जा सकते हैं, फिर 2p में कितने जा सकते हैं। यहाँ तक हमारे 20 इलेक्ट्रॉन का काम हो जाएगा। इस वजह से हमने सिर्फ यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन तक ही बात करें, क्योंकि हमारे सिलेबस में बॉन्ड ऑर्डर जो पूछा जाता है वो 20 इलेक्ट्रॉन तक ही पूछा जाता है मैक्सिमम। देखो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि बॉन्डिंग वाले में, ठीक है। इसमें भी एंटी बॉन्डिंग वाले केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 2 लिख दिया। 2s में भी BMO में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 लिख दिया। ABMO भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मतलब 2, मतलब 2s में। 2p में मैक्सिमम बॉन्डिंग वाला भी 6 बनाएगा और एंटी बॉन्डिंग वाला भी 6 बनाएगा, ये मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। ये एक तो जनरल फार्मूला हो गया, मतलब इससे बनाना ही। अब देखो, ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग, ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग को यानी कि Nb को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली Nb को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Na को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या करता है ना, कोई भी एटम हो उसके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका एटॉमिक नंबर डबल कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर जो एज इट इज़ लिख लेंगे। अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका एटॉमिक नंबर दुगना कर लेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हीलियम के केस में। देखो हीलियम 2 का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। लेकिन एक हीलियम का 2 होता है, तो 2 हीलियम है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 × 2 डेट इज 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब 4 में, हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था। देखो पहले क्या होगा, BMO बनाएगा, उसके बाद ABMO बनाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ BMO भराएगा या फिर ABMO भराएगा। तो हम इस डब्बा के अनुसार, ये जो डब्बा है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, इसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये BMO ABMO, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1s 2s 3 2p, ठीक है, 2p हो गया। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ भराएगा, देखो पहला डब्बा में BMO में 2 मैक्सिमम भरा सकते हैं, तो 2 भर दिया मैंने। फिर ABMO में भी 2 भरा सकता है, तो 2 मैंने भर दिया मैक्सिमम। 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 भर दिए, ठीक है। ये Nb, ये Na। अब ये फॉर्मूला में हमने क्या किया, पुट कर दिया। Nb कितना यहाँ पे 2 है, तो Nb - Na/2 डेट इज बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर शॉर्ट फॉर्म में बॉन्ड ऑर्डर लिख दें, BO बॉन्ड ऑर्डर को, ठीक है। तो Nb के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, Nb यानी कि 2 है, यानी कि बॉन्डिंग वाला, 2 लिख दिए। Na क्या है,
Na यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए बाय 2, ठीक है, बाय 2, ठीक है, 2 माइनस 2 बाय 2, तो क्या हो गया आंसर ये, इसका हो गया ये 0, यानी कि हीलियम का क्या हो गया आंसर 0। यहाँ पे आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझा रहा है। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि 10 हो 6 हो, लेकिन 20 के अंदर होना चाहिए। तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में बन रहा है, जनरली बॉन्डिंग में ही बनता है, फिर दूसरा एंटी बॉन्डिंग में बनता है, उसके बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ पे 20 का ही एग्जांपल दे रहे हैं, तो मान लेते हैं किसी एटम, कोई भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है, तो उसमें पहला 2 इलेक्ट्रॉन जो है BMO में बनाएगा, फिर बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन ABMO में बनाएगा। उसी तरह करके 2 वेज में, यानी कि सेकेंड पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन BMO में बनाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बनाएगा, फिर इसमें 6 जाएगा, फिर इसमें 6 जाएगा, मतलब सीक्वेंस वाइज जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये आपको मैंने निकालने का तरीका बता दिया। हालांकि अगर आपको एक शॉर्ट ट्रिक आता है डायरेक्टली, वो मैं आगे चल के बताऊंगा, यहाँ के लिए लॉन्ग थोड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक के लिए फिर यहाँ ही रहने देता हूँ। अगर इसमें कुछ कमी लगा तो आप फीडबैक दे सकते हैं। बाकी ये फार्मूला के थ्रू मैंने जो डाटा लिखा है NbNa/2, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है किसी भी एटम जो एटॉमिक नंबर 20 तक है, ये आप वैलिड कर सकते हैं। ये 2 - 2, क्योंकि Nb यहाँ पे 2 था, Nb2, ठीक है, Na2, तो 2 मैंने लिख दिया, फिर -2 लिख दिया बाई 2, ठीक है, बाई 2 है ये, ठीक है, बाई 2 यानी कि 2 - 2 0, 0/2 0, 0/2 क्या हो गया, 0 ही हो गया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 0, तो 0/2 डैट इज इसका आंसर 0 आंसर हो गया। उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर चला गया सेकंड, यानी कि 0। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जनरली आइटम का याद रहता है, लेकिन फिर भी कुछ आइटम का हमें निकालना पड़ता है। और एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, एक चीज़ होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, 2-4 ही लाइन का है। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। देखो पैरामैग्नेटिक वो होते हैं या वो एटम होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये समझने के लिए, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन एज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ही आपको याद रखना होगा कभी भी, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन जिसमें भी आएंगे वो भी पैरामैग्नेटिक होंगे, ठीक है, ये भी पैरामैग्नेटिक होंगे, जिसमें भी 10 और 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी पैरामैग्नेटिक होगा। ये आपको बॉक्स में करके याद कर लेना। अब डायामैग्नेटिक जो होता है ये भी एक आपका जस्ट एक ही लाइन का आंसर है, डायामैग्नेटिक, ये भी, इसमें भी क्या होता है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन एज डायामैग्नेटिक। देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि मान लेते हीलियम वाले केस में क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन था, तो वो इवन हो गया, या फिर 8 हो गया, या फिर 12 हो गया, ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका क्या आंसर चला जाएगा, वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पैरामैग्नेटिक में 10 और 16 को छोड़ दे तो बाकी कोई भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 7 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, ये क्या हो जाएगा ना, ये पैरामैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। बाकी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। बाकी आपको अगर अच्छा लगा तो आप, और अच्छी बात है, बाकी कुछ कमी लगा तो आप फीडबैक में कमेंट करके मुझे मेरी कमियों को बता सकते हैं। और भी आपको क्या चाहिए वो भी, मतलब कि और भी किस टाइप का वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ के लिए धन्यवाद।